1 साल का एवरेज 56% से ऊपर और 3 साल का एवरेज 36% से ऊपर। ऐसे लोग जो कि इंटरनेशनल फंड्स ढूँढ रहे थे, जिनके अंदर सब्सक्रिप्शन ओपन नहीं थी। तो मुबारक हो दोस्तों, मैं आपके लिए ढूँढ कर लेके आया हूँ एक ऐसा फंड जिसकी सब्सक्रिप्शन ओपन है और ये ईटीएफ या ये म्यूचुअल फंड आप कह सकते हैं, एक यूएस बेस्ड म्यूचुअल फंड या ईटीएफ रहने वाला है। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल दी एक्टिव में। जिस इंटरनेशनल ईटीएफ की मैं बात कर रहा हूँ उसका नाम है मोतीलाल ओसवाल नेस्डैक 100 ईटीएफ। नेस्डैक 100 के बारे में अगर आपको नहीं पता तो मैं बता देता हूँ कि नेस्डैक 100 अमेरिका का एक इंडेक्स है जिसके अंदर तकरीबन 65% की हिस्सेदारी सिर्फ आईटी सेक्टर की है। मतलब इन्विडिया, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट जैसी जो बड़ी कंपनीज है, जो आईटी जाइंट है, वो उसके अंदर शामिल है। तो आज इसका रिव्यू करने वाले हैं, सारी इंफॉर्मेशन आपको इसी वीडियो में दूंगा और साथ में ये बता दूं इसके अंदर सब्सक्रिप्शन ओपन है। तो शुरू करते हैं, लेकर चलता हूं आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर। उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। कंप्यूटर स्क्रीन आपके सामने चालू हो चुकी है। ईटीएफ का नाम है मोतीलाल ओसवाल नेस्डैक 100 ईटीएफ। अच्छा, एक चीज मैं आपको वीडियो की शुरू में बता देता हूँ कि मोतीलाल ओसवाल नेस्डैक 100 ईटीएफ के नाम से दो प्रोडक्ट आते हैं। एक तो है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड जिसकी मैं बात कर रहा हूँ आज, और एक है ईटीएफ एफओएफ म्यूचुअल फंड। वो जो एफओएफ म्यूचुअल फंड है उसके अंदर जो सब्सक्रिप्शन है वो बंद है, सिर्फ ईटीएफ के अंदर चालू है। अब मैं आगे शुरू करता हूँ, इसका जो पूरा रिव्यू है वो आपके सामने शुरू करता हूँ। तो देखिए, पहली बात, जो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है वो एक म्यूचुअल फंड से कैसे अलग है ये आपको बता देता हूँ। आपने ये देखा, स्टॉक के जो कंपनीज के स्टॉक्स होते हैं उसके अंदर बहुत सारी फैसिलिटीज मिलती हैं जो कि आपको एक म्यूचुअल फंड के अंदर नहीं मिलती है। वो सारी फैसिलिटी आपको ईटीएफ के अंदर मिल जाती है। और ईटीएफ के अंदर आपके म्यूचुअल फंड की जो एक, आप समझिए, बास्केट होती है जिसके अंदर मल्टीपल ऑफ स्टॉक शामिल होते हैं, वो वाला फीचर भी मिल जाता है। तो देखा जाए, स्टॉक्स प्लस म्यूचुअल फंड का मिला जुला रूप जो होता है वो ईटीएफ है। बाकी इसके बारे में जो और डिटेल्स है वो मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। तो अभी तक इसको किसी भी तरीके की देखिए रैंकिंग तो नहीं मिली है। बात करेंगे, रिस्क मीटर्स का वेरी हाई है, क्योंकि इसके अंदर जो पैसा एलोकेशन है वो सारी की सारी सिर्फ और सिर्फ इक्विटी में है। हाँ, ये इंटरनेशनल ईटीएफ है, लेकिन है ये इक्विटी। 3 साल का एवरेज आपके सामने 36.15%। इसके अलावा 271 रुपये 15 पैसे का अभी इसका एनएवी चल रहा है। एनएवी 271 रुपये से ऊपर है। आप रिटर्न जो है उसके ऊपर एक छोटी सी नजर डालिए, आपको पता लगेगा फिर कि रिटर्न वगैरह इसके कैसे है। पहली बात, ये ईटीएफ जो है काफी पुराना है, नया नहीं है। आप देखिए आपके सामने, ये जो ईटीएफ है इसका जो 10 साल का एवरेज है वो 25% से ऊपर है। और अगर आज की डेट में आप हमारा कोई सा भी स्मॉल कैप फंड उठा के देखेंगे, एक भी स्मॉल कैप फंड आपको ऐसा नहीं मिलेगा जिसके अंदर एवरेज आपको 21 या 22% से ज्यादा मिल जाए। निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड इकलौता ऐसा फंड है जिसके अंदर जो एवरेज है 10 साल का वो 22% के आसपास है। नहीं तो इसके अलावा कोई भी नहीं। और इसका एवरेज 25% से ऊपर है। 7 साल का 26.66% का एवरेज, 5 साल का 23.14% है, 3 साल का है 36.15%, और 1 साल का मैंने आपको बताया 56.86% का एवरेज है। 6 महीने में 22.90%, 3 महीने में 24% और 1 महीने में 19% का इसने एवरेज निकाल कर दिया है। देखिए, मैं आपको बताऊं, जब दुनिया की सारी मार्केट अमेरिका ने पिटवा रखी है बुरी तरह से, डोनाल्ड ट्रंप ने एक के बाद ऐसे ऐलान करके, ईरान के ऊपर हमला करके, इसराइल ने ईरान के ऊपर जो युद्ध चल रहा है उसकी वजह से, जहां सारे स्टॉक मार्केट पिटे पड़े हैं, हमारी जो स्टॉक मार्केट है उसका तो आपको पता ही है, बुरा ही हाल है। रिटर्न निकालने तो छोड़ो, अपने जो पोर्टफोलियो है उसको पॉजिटिव रखना बहुत मुश्किल हो रहा है। तो ऐसी कंडीशन में ये जो ईटीएफ्स हैं, अपने आप को आप देखो, ये जो इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड्स हैं, ईटीएफ्स हैं, इनके आप रिटर्न्स देखो, उसका इम्पैक्ट लड़ाई का अमेरिका के ऊपर भी है, लेकिन फिर भी उनकी कंपनीज पॉजिटिव है और अच्छे रिटर्न्स निकाल के दे रही है। क्योंकि यार, अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति भी है। ऑब्वियस सी बात है, इतनी बड़ी कंपनीज है तो उनके ऊपर इतना जल्दी असर पड़ता नहीं है। अब आगे चलते हैं। बीएसई 500 से अगर इसका कंपैरिजन करें तो आप देखिए, बीएसई 500 10 साल में सिर्फ 14% का एवरेज दे रहा है। तो दूर दूर तक कहीं भी नहीं छू पा रहा बीएसई 500। इसका पोर्टफोलियो है उसके ऊपर एक नजर डालते हैं। आप इसका पोर्टफोलियो देखिए, तकरीबन सारी एलोकेशन इन्होंने इक्विटी के अंदर डाल रखी है और कैश ना के बराबर है। अब आप आगे देखिए, लार्ज कैप है इसके अंदर
99.78%। मिड कैप और स्मॉल कैप का तो नामो निशान ही नहीं है। इसके अलावा इसके अंदर 98 स्टॉक्स है। आगे मार्केट कैप देखो आप, 61,86,335 करोड़ का इसका टोटल मार्केट कैप है सारी कंपनीज का। इसके अलावा आप देखो इसके अंदर मेजर 7 सेक्टर्स है। सबसे बड़ा सेक्टर इसका आईटी 69%, कंज्यूमर सेक्टर इसका 14%, कंज्यूमर स्टेपल्स सेक्टर है इसका 6.14, और हेल्थ केयर है 4%, इंडस्ट्रियल है 3.48%, और एनर्जी सेक्टर है 2%, और मटेरियल है 1%। ये 7 सेक्टर्स के अंदर इसकी एलोकेशन है। आगे चलते हैं, आगे समझते हैं। आप इसके चार्जेस और सारी डिटेल्स हैं उनके ऊपर एक नजर डालिए। ये देखिए 29 मार्च 2011 को ये लॉन्च हुआ था, पर आज हम बैठे हैं 2026 में, तो ऑलमोस्ट इसको 15-16 साल मार्केट में हो चुके हैं। और 15 साल में इसका जो एवरेज है, 15 साल का एवरेज, वो आप देखिए 24% से ऊपर है। बेंचमार्क है इसका नेस्डैक 100 टीआरआई, ओपन एंडेड स्कीम है ये। एक्सपेंस रेशियो काफी कम है 0.59%। 12,815 करोड़ का इसका एयूएम है। 500 रुपए से इसके अंदर मिनिमम जो लमसम वगैरह का जो ऑप्शन है वो चालू हो जाता है, मिनिमम इन्वेस्टमेंट इसमें चालू हो जाती है। लॉक इन पीरियड इसके अंदर किसी भी तरीके का नहीं है, 0% है, और एग्जिट पीरियड भी इसका 0% है, लॉक इन पीरियड है ही नहीं। अब ये सारी आपने डिटेल्स देख ली, उसके अलावा मैं आपको इसके बारे में कुछ डिटेल्स दूंगा। पहले आप हमारी जो पोर्टफोलियो सर्विसेज है वो जान लीजिए। देखिए मार्केट के अंदर अभी के समय में आपका पोर्टफोलियो नेगेटिव चल रहा होगा, और आपके पास बहुत सारी स्कीम्स ऐसी होंगी जो डेड हो चुकी होंगी, रिटर्न निकाल कर दे भी सकती हो तो भी नहीं दे रही होंगी। साथ में अगर आपके पास बहुत सारी स्कीम्स हैं, स्टॉक्स हैं, तो पोर्टफोलियो कराना अगर आप चाहते हैं तो करा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन के अंदर व्हाट्सअप नंबर है। अगर आप स्टॉक पोर्टफोलियो करवाना चाहें, म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो, ईटीएफ, कंबाइंड पोर्टफोलियो आपको रिव्यू कराना हो, बनवाना हो, और भी बहुत सारी चीज़ों की सर्विसेज है, आप करवा सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर यहाँ पे मेंशन है, ये रहा। इसके अलावा जो और डिटेल्स है वो मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर मेंशन कर रखी है, वहां पर जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, क्रिएशन और रिव्यू और रीबैलेंस, ये 3 फीचर है मैन। अब हम चलते हैं हमारी वीडियो पर। अब आप एक चीज देखिए इसके अंदर, अब मैं आपको बताऊं, आपने इसका रिटर्न्स देखे, आपने इसका पोर्टफोलियो देखा। अब पोर्टफोलियो के अंदर आपको मैंने जो इसके कंपनीज है वो आपको थोड़ी सी दिखाता हूँ। ये देखिए, एनवीडिया आपने देखी, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, एमेजॉन, अल्फाबेट, अल्फाबेट सी, ब्रॉडकॉम, टेस्ला, मेटा, इस तरीके की सारी कंपनीज है इसके अंदर, आप सोचिए। और ये ना ज्यादातर सारी की सारी आईटी सेक्टर की ही है। अब आपके दिमाग में ना एक चीज आती होगी कि भाई जो लड़ाई चल रही है वो अमेरिका और ईरान के बीच में चल रही है, तो लड़ाई का इम्पैक्ट तो अमेरिका के ऊपर भी आना चाहिए, गिरावट तो वहां पे भी होनी चाहिए। तो गिरावट हो क्यों नहीं रही है? एक्चुअल में कहानी ये है कि जो अमेरिका की कंपनीज है ना, उनका जो साइज है वो इतना बड़ा हो चुका है कि उनके ऊपर ना ये छोटी मोटी चीजें ना फर्क ही नहीं पड़ती। और मैं आपको बता दूं, जो अमेरिका का जो मेन सर्विस है जो वो एक्सपोर्ट करता है, वो है डिफेंस इक्विपमेंट्स और हथियार बेचना। और अगर विश्व में कहीं पर भी युद्ध चल रहा है या अमेरिका ही कहीं से लड़ाई कर रहा है, तो वो तो उसके लिए अच्छी बात है। अमेरिका के हथियार वगैरह और बिकते हैं उसमें, तो भैया जो अमेरिका की अर्थव्यवस्था है तो वो और बूस्ट कर रही है ऐसी कंडीशन में, गिर नहीं रही। तो यही कुछ कारण है दोस्तों जिसकी वजह से जो रिटर्न्स वगैरह है इनकी कंपनीज निकल पाती है। और कंपनीज का साइज बहुत बड़ा है, तो थोड़ी बड़ी चीजें ना तो फर्क ही नहीं पड़ता उनके ऊपर कुछ। बात ये है। तो वीडियो को हम यही खत्म करते हैं। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। आज के लिए